एमसीक्यूज देख लेते हैं एक्सरसाइज थेरेपी के। सबसे पहला एमसीक्यूज है द इफेक्ट ऑफ टू नॉन लीनियर सिस्टम एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाई फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट विच कैन बी डिटरमाइंड बाई। हम इसको किससे डिटरमाइन कर रहे होते हैं? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। सिंपल अर्थमेटिक एडिशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और क्वेश्चन लॉ। तो हमारे पास जो टू लीनियर सिस्टम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं कॉमन पॉइंट में उसकी वजह से क्या है रिजल्टेंट हम ले रहे होते हैं, तो ये जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। देन है 40 kg ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू द पार्ट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स एट अ जॉइंट। तो इफेक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्स जॉइंट पे क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन है 30 kg, 35 kg, 40 kg एंड 45 kg। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 35 kg है। तो यानी कि 20 का ऑप्शन है। देन है फ्रिक्शन ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस व्हेन वन सरफेस मूव ओवर द अदर। तो ये क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ने दिया हुआ है नेचर ऑफ द सरफेस, थर्ड ऑप्शन है वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन नेचर ऑफ द सरफेस भी करेक्ट है एंड द वेट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पुली की बात की हुई है। पुली आर यूज टू, पुली को हम यूज़ कर रहे होते हैं। पहला ऑप्शन दिया टू मेक अ वर्क इज यस, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मोशन यस, गेन मैकेनिकल एफिशिएंसी यस। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव डी, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, देन है नंबर 5 द पुली मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स इन द पुलीज, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोड्यूस व्हेन द एंगल ऑफ पुली इज, एंगल ऑफ पुली क्या होगा जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगी? तो इसमें पहला ऑप्शन ने दिया हुआ है इन द लाइन विच द मूविंग बोन 90 डिग्री टू द मूविंग बोन, 60 डिग्री टू द मूविंग बोन, 45 डिग्री टू द विद द मूविंग बोन। तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा 90 डिग्री टू द मूविंग बोन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 डैश आर्डर लिवर इज द लिवर ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड का जो हमारी बॉडी में लिवर हैं, फर्स्ट आर्डर लिवर, सेकंड एंड थर्ड आर्डर लिवर। तो उसमें जो लिवर ऑफ स्पीड है वो कौन सा है? तो हमारे पास जो लिवर ऑफ स्पीड है इसको कहते हैं थर्ड आर्डर लिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी थर्ड आर्डर लिवर। देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नी फ्लैगियन इन प्रोन लाइंग इज एग्जाम्पल ऑफ। नी फ्लैगियन जो है अगर कोई उल्टा लेटा हुआ है तो वो एग्जांपल होगी कौन से आर्डर लिवर की, फर्स्ट आर्डर की, सेकंड की या थर्ड की होगी, या फोर्थ तो आर्डर लिवर नहीं होता, तो डी ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है ABC। तो उसमें क्या एग्जांपल होगी इसकी नी फ्लैगियन की प्रोन लाइन पोजीशन में? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास थर्ड आर्डर लिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देन है हमारे पास सेकंड आर्डर लिवर इज द लिवर ऑफ, सेकंड आर्डर लिवर जो होता है वो लिवर ऑफ डैश होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इन्होंने लिवर ऑफ स्टेबिलिटी, लिवर ऑफ इंस्टेबिलिटी, लिवर ऑफ स्पीड, लिवर ऑफ एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लिवर ऑफ एफिशिएंसी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देन है स्ट्रेनिंग ऑन अ टो इज द एग्जांपल ऑफ डैश लिवर। अगर आप टो स्ट्रेनिंग पे हो तो एग्जांपल क्या होगी, कौन से लिवर की होगी? तो हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारे ऑप्शन जो होगा सी थर्ड आर्डर लिवर। ठीक है, देन है इन अवर बॉडी मोर नंबर ऑफ डैश आर्डर लिवर आर प्रेजेंट। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन से नंबर ऑफ लिवर प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर जो हैं वो थर्ड आर्डर लिवर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में ज़्यादातर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो देन है हमारे पास आर्डर ऑफ लिवर डैश आर्डर लिवर इज़ द लिवर ऑफ पावर। लिवर ऑफ पावर कौन सा है? तो ये हमारे पास फर्स्ट आर्डर है, सेकंड है या थर्ड है या फिर ऑल है। तो इसमें हमारे पास जो है जो सेकंड आर्डर लिवर होता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उस जो सेकंड आर्डर लिवर है उसको कहते हैं लिवर ऑफ पावर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नोडिंग मोमेंट ऑफ हेड इज एग्जांपल ऑफ डैश आर्डर मोमेंट। नोडिंग ऑफ हेड की जो मोमेंट ऑफ नोडिंग ऑफ हेड है वो कौन से आर्डर लिवर की होगी? तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट आर्डर लिवर की एग्जांपल। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 13 उन्होंने दिया हुआ है एल्बो फ्लेक्शन इन मिड प्रोन पोजीशन इज डन बाय ब्रेकियालस मसल। लिफ्टिंग 10 kg
डम्बेल कन्वर्टेड फ्रॉम, अच्छा इन्होंने कहा हुआ है कि जो एल्बो फ्लेक्शन इन मिड प्लेन पोजीशन पे है इज डन बाय ब्रेकियलिस मसल, ब्रेकियलिस मसल में जो कर रहा है, तो ये कौन सा लिवर है, और जब आप 10 kg लिफ्टिंग कर रहे हो डम्बेल को इस पोजीशन में, तो वो किस किस ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो बनेगा, इन्हें दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन दिए हुए, वो फर्स्ट ऑर्डर को उन्हें सेकंड ऑर्डर लेवल में कन्वर्ट किया, सेकंड को थर्ड में किया, या थर्ड को फोर्थ में किया, या थर्ड को फर्स्ट ऑर्डर में किया। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो होगा एल्बो फ्लेक्शन इन मिड प्रोन पोजीशन जो है ब्रेकियलिस मसल जो है वो करवा रहा है, तो इसका मतलब जो है वो ये सेकंड ऑर्डर लीवर था, ये सेकंड ऑर्डर लीवर था। तो उन्होंने फिर क्या किया, 10 kg डंबल उसको के हाथ में आ गया, तो इसका मतलब है सेकंड से वो थर्ड ऑर्डर लीवर में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यानी सेकंड को थर्ड में कन्वर्ट किया इन्हें। देन है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर इज डैश। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है उसमें कितनी होगी, इतनी डिग्री होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इन्हें दिया हुआ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 2 डिग्री फ्रीडम जो है हमारे पास हो रही होती है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंकल की डार्सी फ्लेक्शन डीएफ और पीएफ, डार्सी फ्लेक्शन इन प्लांटर फ्लेक्शन टेक प्लेस इन। ये बताया हुआ है कि डार्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो कौन सी प्लान में और एक्सिस में हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्हें दिया हुआ है सजाइटल प्लान, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लान, सजाइटल एक्सिस, ट्रांसफर प्लान, वर्टिकल एक्सिस, कॉर्नर प्लान, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमारी बॉडी में जो फ्लेक्शंस होती हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती हैं, वो ज़्यादातर सजाइटल प्लान में हो रही होती हैं। तो हमारा जो एंकल की डार्सी फ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन है वो भी सजाइटल प्लान में एंड फ्रंटल एक्सिस में होंगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, सजाइटल प्लान एंड फ्रंटल एक्सिस। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी स्टार्टिंग पोजीशन, एनी स्टार्टिंग पोजीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कि वो स्टेबल, कंफर्टेबल, सॉरी स्टेबल, कंफर्टेबल, प्रोवाइड रूम फॉर द फुल रेंज ऑफ मोशन, हाँ ये सब होनी चाहिए इसमें। तो इसका मतलब है इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव फिक्सेशन कैन बी अचीव बाय डैश, एक्टिवली फिक्सेशन जो है वो अचीव हम कर रहे होते हैं बाय द फर्स्ट ऑप्शन है को कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, मसल की को कंट्रैक्शन की वजह से, या फिर स्ट्रैप से, मैनुअल प्रेशर से, नन ऑफ अबव। तो इस नन ऑफ अबव तो नहीं होगा, मैनुअल प्रेशर जो होगा वो तो हमारे पास पता है कि पैसिवली कोई मैनुअली अप्लाई कर रहा है, लगा रहा है, और स्ट्रैप यानी मैकेनिकल मीन से है। तो को कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इज द एक्टिव फिक्सेशन, जो एक्टिवली मसल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं फिक्सेशन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि को कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब है इन 18 इन नॉर्मल स्टैंडिंग, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो पास डैश द नी जॉइंट, नी जॉइंट से कहाँ से पास होगी, इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट, यस, बिहाइंड नो, थ्रू नो, लेटर टू नो। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट, इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट। आगे क्या है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन टेक प्लेस ऑन डैश, ये कौन सी एक्सिस इन प्लान में लाई कर रही होती है, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया वैसे सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल प्लान, सैजिटल एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लान एंड वर्टिकल एक्सिस, कॉर्नर प्लान एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है जो प्रोनेशन स्पिनेशन यानी रोटेशनल मोमेंट है, तो ये रोटेशनल मोमेंट जो भी हो रही होती है, परफॉर्म होती है, वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लान में होती हैं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सैजिटल प्लान में हमारे पास जो है वो हो रही होती हैं, इन फ्रंटल एक्सिस में हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, फ्रंटल प्लान एंड सैजिटल एक्सिस में हमारे पास एबडक्शन एडक्शन होता है, और जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास रोटेशन हो रही होती है, यानी प्रोनेशन एंड रोटेशन अकर हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकली असिस्टेंस 20 वाला, जो मैकेनिकल असिस्टेंस एंड आर रेजिस्टेंस आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट एक्ट एट, जो भी मैकेनिकल असिस्टेंस या रेजिस्टेंस है वो मोस्ट इफेक्टिव तब होगी जब वो एक्ट आ रही होती है एट एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में, परपेंडिकुलर, या फिर 0 डिग्री। एक्यूट एंगल भी नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस है, ऑब्ट्यूज एंगल में भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री से है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि तो ये इफेक्टिव, ये जो है इफेक्टिव होगी रेजिस्टेंस जब परपेंडिकुलर टू, जब हम उसको देंगे, तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन है सी इज करेक्ट। 21 जो है मसल इज मोस्ट एफिशिएंट इन डैश रेंज, तो मसल जो होंगे वो एफिशिएंट होते हैं इन डैश रेंज। हमारे पास मसल की रेंज होती है इनर आउटर मिडल रेंज, तो हमारे पास आउटर में नहीं होंगी, जो ठीक है स्टार्टिंग रेंज में नहीं होंगी, तो इसमें हमारे पास जो मिडल रेंज में होते हैं, बट मिडल की आउटर पार्ट ऑफ द मिडल में होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द मिडल, मिडल के आउटर पार्ट में, ये हमारे पास इनिशियल रेंज ऑफ मोशन है, ये मिडल है, ये है आउटर। तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट ऑफ द मिडल है वहाँ पे जो है ये क्या होती है, एफिशिएंट होता है। देन है फोर आर्म प्रोनेशन रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड ड्यू टू, फोर आर्म की प्रोनेशन रेंज जो है वो लिमिटेड होती है क्योंकि बोनी कंटैक्ट है, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन है, सॉफ्ट टिश्यू टेंशन है, टेंशन ऑफ लिगामेंट है, तो इसमें हमारे पास बोनी कंटैक्ट नहीं होगा, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन इसको ये होगा, इसका ऑप्शन जो है हमारे पास डी ही है, ठीक है। देन है हमारे पास 23 रिलैक्स पैसिव मोमेंट इज़ यूजफुल फॉर, रिलैक्स पैसिव मोमेंट जो है यूजफुल होती हैं फॉर मसल स्ट्रेंनिंग के लिए, मसल स्ट्रेंनिंग के लिए नहीं हो सकती क्योंकि मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास एक्टिव मोमेंट चाहिए होती हैं। देन है हमारे पास इंप्रूविंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, नो, रिमेम्बरेंस ऑफ पैटर्न ऑफ मोमेंट, यस, इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन, तो हमारे पास जो है रिमेम्बरेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, तो जो आंसर है वो होगा रिमेम्बरेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा देन हमारे पास स्ट्रेचिंग इज द, स्ट्रेचिंग क्या है, इज स्ट्रेचिंग इज दी
स्लो सस्टेन फोर्स पैसिव मूवमेंट, यस स्लो भी होती है सस्टेन फोर्स पैसिव मूवमेंट होती है, सडन एंड कंट्रोल फोर्स पैसिव मूवमेंट नो, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट नो, मैनिपुलेशन नो। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज प्रोड्यूस बाय, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द ए बी, ऑप्शन ए है हिप एक्सटेंसर से और एब्डोमिनल मसल से, सेकंड ऑप्शन है हिप के फ्लेक्सर से और लंबर एक्सटेंसर से, सी है हिप के एडक्टर से और ट्रंक के साइड फ्लेक्सर से, और नाना बाबा। तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि हिप फ्लेक्सर जो होंगे वो फ्लेक्स होंगे और लंबर ठीक है हिप फ्लेक्सर जो हैं वो जो वर्क कर रहे होते हैं, और लंबर एक्सटेंसर जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह जो है हमारे पास एंटीरियर टिल्ट जो है प्रोड्यूस हो रही होती है